मुंबई के बोरीवली में 30 नवंबर होगा भव्य सर्वजातीय सामूहिक विवाह महोत्सव। 500 बेटियों के विवाह का संकल्प। मुंबई के बोरीवली में कन्यादान महादान अभियान को बड़े मंच पर पहुंचाने वाली रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की संकल्पना और सेवा ग्रुप ट्रस्ट बोरीवली के सहयोग से इस वर्ष भी सर्वजातीय सामूहिक विवाह महोत्सव का 30 नवंबर को भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये समारोह मुंबई के बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड चीकुवाड़ी में आयोजित किया जाएगा। संस्था पिछले लगातार 9 वर्षों से सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज सेवा की मिसाल पेश कर रही है। अब तक संस्था द्वारा लगभग 400 कन्याओं के विवाह सम्मानपूर्वक परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराए जा चुके हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि समाज की प्रत्येक कन्या का विवाह सम्मान के साथ और बिना आर्थिक बोझ के संपन्न हो सके। सामूहिक विवाह में संस्था की ओर से प्रत्येक कन्या को विवाह के समय वे सभी आवश्यक वस्तुएं भेंट दी जाती हैं, जो शादी के बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत में सहायक होती हैं। इस वर्ष आयोजित होने वाले 12वें सर्वजातीय सामूहिक विवाह महोत्सव में संस्था ने 500 बेटियों के विवाह का संकल्प लिया है, जो अपने आप में एक बड़ा सामाजिक अभियान बनकर उभर रहा है। आयोजन को सफल बनाने में संस्था के पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा। डॉक्टर धर्मेंद्र एल शर्मा अध्यक्ष, एकता पारीक राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा, यतिन मगिया राष्ट्रीय संरक्षक, क्रांति भाई मारू राष्ट्रीय संरक्षक, अरविंद जोशी राष्ट्रीय संरक्षक, गणेश अग्रवाल, घनश्याम सिंह, नवल किशोर सेक्सरिया, राजेंद्र मित्तल, नीरव मेहता राष्ट्रीय संरक्षक, चेतन शाह और मुकेश मिश्रा। समाज में एकता, सहयोग और बेटी सम्मान का संदेश देने वाला ये भव्य आयोजन एक बार फिर उम्मीद और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल बनने जा रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है, हम पहली बार, हमारा भले 12वां कार्यक्रम है, लेकिन हम पहली बार बोरीवली में इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में इस चीज़ों को पहुंचाया जाए। आने वाले 30 तारीख को रविवार के दिन हम यहाँ बोरीवली में चीकुवाड़ी बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में 23 बेटियों का, जो कि विभिन्न विभिन्न समाज के, हर समाज के, हमारे जो सनातन धर्म के जो समाज है, उस समाज के सभी अलग अलग समाज की बेटियों का 23 बेटियों का विवाह यहाँ पे होगा। और ये जानकारी हमारे पूरे लोगों तक पहुँचे, ताकि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है 5000 बेटियों के विवाह का, वो संकल्प हम पूरा कर सके। लोगों को ये सुविधा जो हमारी संस्था रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट दे रही है, ये जो व्यवस्था है, ये लोगों तक पहुँचे, ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि कभी कभी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचती है। कि आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे पत्रकारिता हो, जो भी है, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बात को पहुंचाएं। बोरीवली में जो हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हम तो 9 साल से लगातार इस कार्यक्रम को रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट के माध्यम से कर ही रहे हैं, लेकिन बोरीवली में जब ये कार्यक्रम करने की बारी आई, तो हमारे सहयोग सेवा ग्रुप ट्रस्ट के यतीन भाई मंगिया जी, जो हमारे मित्र हैं, मेरे बगल में ही खड़े हैं, इनके साथ संपर्क किया गया, जो कि शुरू से 5 साल से हमारे संस्था से जुड़े हुए भी है। तो हमें इनका सपोर्ट यहाँ पे मिला बहुत बढ़िया, और तब हमने ये डिसाइड किया कि हम साथ में मिल करके इस कार्यक्रम को बोरीवली में करेंगे। इसके लिए मैं यतीन भाई जी भी यहाँ पे है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से करने के लिए दिल जान से जो मेहनत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे बाकी बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग तरीके से कई दानदाताओं ने हमें सपोर्ट किया है, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय कन्यादान। सच में आपका प्रश्न बहुत सही है कि हम जो आज तक 400 बेटियों का कन्यादान करते आए, तो उसके लिए जो हमें गौरव प्रदान हुआ है, वो ईश्वरीय कृपा है हमारी। और आज समाज हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। हम कहने के लिए कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनको आवश्यकता है। तो एक माँ के लिए तो बहुत बड़ा गौरव होता है जो अपनी बेटी का कन्यादान करती है। तो ये सौभाग्य हमारे कन्यादान परिवार के द्वारा हमें मिला, और आज हम 3500 भाई बहन ऐसे ही जुड़े इसी महान कार्य के लिए। तो उन सभी के संयोग से ये प्राप्त होता है। साथ में ये एक तरह का पुण्य का रास्ता है। जो कहते हैं ना कि कर्म खाली मान धन से नहीं बढ़ता, हमें कर्मों के लिए पुण्य भी कमाने होते। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है
और वाकई हमारी जो घरेलू कामकाजी महिला, कहीं ऐसा स्थान नहीं मिलता जिससे वो अपने आप को अग्रसर कर सके। तो हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे आप देखेंगे हमारे विवाह के दिन बहुत ही खुशी का माहौल होता है। जैसे हम विवाह में करते हैं हमारे घरों के, वैसी कन्यादान परिवार में उन बेटियों का विवाह। कैसे जय कन्यादान, ये हमारे बोरीवली में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है और बोरीवली में सपोर्ट करने वाले बहुत जन है। और कैसे ये शादी हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी बेटी का धामधूम से शादी होवे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे संजय उपाध्याय जी है, बहुत सारे जन है कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ग्राउंड के लिए हमको वो सब करके दिया है। दूसरा के हर चीज हम लोग इकट्ठा करते हैं, गिफ्ट जो फैन है, बेडशीट है, कपड़े है, सब कुछ चीज हम लोग इकट्ठा करके हम लोग एक कन्यादान को ऐसा नहीं लगे कि हम एक गरीब बेटियों का शादी करावे, ऐसा लगे नहीं। दहेज के लिए भी क्या कोई डिमांड वगैरह होती है? दहेज के लिए क्या डिमांड, कैसे वो लोग ऐसे भी शादी करने के लिए पैसे नहीं रहते तो दहेज किधर से देंगे। और हम लोग जो करते पूरे धामधूम से करते और उनको लगे नहीं कि हम एक गरीब बेटियों की लड़की है कि लड़के है, ऐसे धामधूम से हम लोग शादी करवाएंगे। बेटियों के जब विदाई करते हैं तो क्या क्या उन्हें देते हैं घर संसार चलाने के लिए? घर बेटियों के विदाई के वही सब चीज देते हम लोग, Difficult सवाल है। पूरा घर चौड़ा है, सब कुछ देते हम लोग, ऐसे कुछ कमी नहीं रखी है। पूरे उसको मतलब अच्छा लगे ऐसा ही सब कुछ चीज दिया है, और जितना हो सके उतना हम ज्यादा कर सकेंगे। और हर साल हम लोग ऐसे एक सोचा है कि बोरीवली के अंदर ये कार्यक्रम हो, हर साल हम लोग सोचते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।